जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में। आपकी यह भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। तो कितने पदों पर आपकी भर्ती आएगी और आपका रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन से पद होते हैं जो आपको सिलेक्शन होने के बाद मिलते हैं, कार्य क्या करना पड़ता है आपको, और आपको सैलरी इसमें कितनी मिलती है, क्या आपका इसका जॉब प्रोफाइल रहता है, और इसके अलावा क्या इसमें योग्यता लगती है, और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या करवाया जाता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जितना भी नया नया भर्ती निकलता है उसका नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों इसके पोस्ट नेम के बारे में। और एक चीज़ और दोस्त मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी भर्ती जो है वो आपकी भर भर की भर्ती निकल रही है। चाहे आपकी रेलवे ग्रुप डी की हो, चाहे आपका आरपीएफ की हो, चाहे रेलवे टेक्नीशियन की हो, चाहे रेलवे लोको पायलट की हो, और आपका एनटीपीसी का वैकेंसी आएगा। मतलब पूरा कैलेंडर ही जारी हो चुका है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका इतना कंपटीशन हो गया है कि आपका ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में, मतलब एक ही महीने में आप वैकेंसी को क्लियर कर लो। तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आप अगर तैयारी में अभी से लगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि रेलवे ग्रुप डी में अगर आप चयन हो जाते हैं तो कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी। तो मैं यहाँ पर पोस्ट लिखा हूँ। तो पहली आपकी ट्रैक मैन पोस्ट, ठीक है। फिर है आपकी केबिन मैन, जो आपका केबिन रहता है, ठीक है, वो आपका केबिन मैन। फिर आपका हेल्पर, हेल्पर मतलब मददगार, आप इससे बोलो भाई ये कर लो तो वही आपका काम रहेगा। फिर आपका चपरासी यानी प्यून का। फिर आपका ट्रेन मेंटेनर, ठीक है, ये आपकी कुछ पोस्ट हैं। फिर आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो आप देखे होंगे कि रेलवे का खुद का एक हॉस्पिटल होता है, तो उसमें आपका अटेंडेंट यानी परिचारी के पद पर, ठीक है, तो ये भी आपका ग्रुप डी के अंतर्गत आता है। फिर आपका असिस्टेंट डिपोट, ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट डिपोट में आपका स्टोर में आपका ग्रुप डी का वैकेंसी है, ठीक है। फिर आपका असिस्टेंट पॉइंटमेंट का, ठीक है, जो आपने देखा होगा सिग्नल रहता है जो ग्रीन और रेड आपका सिग्नल देता है, तो सबसे अच्छा पोस्ट इसमें यही रहता है, असिस्टेंट पॉइंटमेंट का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बंदे जो चुनते हैं वो आपका यही चुनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं, छोड़ छोड़ के जो आते हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने रिजाइन दिया है, छोड़ के आए हैं, वो है आपका ट्रैकमैन का। क्योंकि आपका देखोगे ट्रैक जो पूरा बिछा रहता है उसमें सब देख रेख करना होता है और वहाँ पर वजनी कार्य रहता है, इसलिए आपका सबसे ज़्यादा इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ पोस्टिंग जो मैं आपको बताई। बात करें योग्यता के बारे में, क्या आपकी योग्यता होना चाहिए। कई कैंडिडेट को डाउट होगा भाई इसमें आई टी लगता है क्या लगता है, या आपका पॉलिटेक्निक कुछ डिप्लोमा वगैरह लगता है। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल आपका 10वीं में पास होना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। सिंपल और सिंपल आपका 10वीं में पास होना चाहिए, ठीक है। कुछ पोस्ट में आपका आईटीआई मांग सकता है, नहीं तो सिंपल है, आप 10वीं में पास होना चाहिए। बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, देखो एग्जाम पैटर्न में भी आपका अच्छा है इसमें, ठीक है। देखो क्या पूछे जाते हैं इसमें, 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 30 प्रश्न रहेंगे, मैथ के 25 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, साइंस के रहेंगे 25 प्रश्न, और जीके के रहेंगे 20 प्रश्न, ठीक है। तो टोटल आपके इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट यह है कि इसमें 30 अंक आपका रीजनिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 30 अंक का रीजनिंग है, फिर आपका मैथ है 25 अंक का, ठीक है, और फिर आपका साइंस है 25 का, और जीके है 20 का। टोटल रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन, जो कि आपके 100 अंक के रहेंगे। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ा हटके होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1/3 की, 1/3 की। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक इसमें काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। जब सबसे पहले होता है आपका एग्जाम, उसके बाद फिर होता है आपका फिजिकल। तो फिजिकल में देख लो, फिजिकल में जो आपका कराया जाता है, इसमें दौड़ होती है, केवल हाइट वाइट कुछ नहीं नापा जाता, सिंपल सा फिजिकल होता है, ठीक है। ना हाइट नापा जाता, ना चेस्ट नापा जाता, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो फिजिकल देख लो, सिंपल सा फिजिकल है। पहले आपका इसमें 2 रनिंग होगा, पुरुष का भी 2 रनिंग होता है इसमें, और महिलाओं के लिए भी 2 रनिंग होता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पुरुष की रनिंग के बारे में बात करें, तो 100 मीटर का रनिंग होगा, इनके लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है, पुरुष उम्मीदवार के लिए। और आपको देखो
आपको 45 किलोग्राम का वजन, चाहे वो बालू हो, अपने ऊपर रखना है। ठीक है, कंधे पर रखना है। आपको एक चांस दिया जाएगा और आपको 100 मीटर आपको दौड़ना है और आपको 2 मिनट में ये कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आया? 35 किलोग्राम का वजन रखकर आपको 100 मीटर दौड़ना है और आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 20 किलोग्राम वजन रखना है और आपको 100 मीटर दौड़ना है और आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। केवल इसमें पुरुष के लिए 35 किलोग्राम है और महिलाओं के लिए 20 किलोग्राम है। तो आपका टाइम सेम है लेकिन वजन थोड़ा घटा दिया, 15 किलोग्राम घटा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद एक दौड़ और होता है, वो होता है आपका 1 किलोमीटर का। ठीक है, इसमें कुछ वजन वजन वगैरह नहीं रखना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना है। इसके अलावा महिलाओं को उनका भी 1 किलोमीटर का दौड़ होगा और उनको 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना है। तो फिजिकल में सिंपल सा आपका यही प्रोसेस रहता है और कुछ इसमें अलग से नहीं होता है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आपका एज के बारे में, तो देखो एज इसमें जो होना चाहिए, एज आपकी 18 से 33 साल इसमें एज मांगी जाती है। ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आपको 3 साल की इसमें छूट मिलेगी। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको इसमें 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा आपका देखा हो, आपका 2018 में वैकेंसी आया था, तब से भर्ती नहीं आया, तो 3 3 साल की छूट क्या पता अलग से मिल जाए इसमें। ठीक है, लेकिन 18 से 33 साल तो आपका इसमें है ही। ठीक है, अब बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, और आपका ये फीस जो रहता है वो रिफंडेबल रहता है। मतलब इसमें आपका फीस लगता है जर्नल ओबीसी EWS का 500 रुपये। ठीक है, और आपका SC ST कैंडिडेट का 250 रुपये। तो ये जो फीस लगता है इसमें से आपका 100 रुपये ही लगता है। बाकी जो आप पेपर अगर आप देने जाओगे, अगर उसमें एंट्री कर दोगे, ठीक है, प्रेजेंट हो जाओगे, तो आपका ये 400 रुपये वापस आ जाएंगे। अगर आप प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो आपके 500 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, मतलब 400 वापस आ जाते हैं रिफंडेबल। ठीक है, जब आप ऑनलाइन करोगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। आपने अभी RPF वैकेंसी देखा, उसमें भी अभी ऑनलाइन किया, लोको पायलट, तो उसमें भी सेम वही प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में। तो सभी को पता है आपका इसका RRB ने पूरा एग्जाम कैलेंडर ही जारी कर दिया, वैकेंसी कैलेंडर जारी कर दिया। तो आपका जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको सितंबर सितंबर में आपका आने वाला है। सितंबर अक्टूबर में, सितंबर लिखा है उसमें। ठीक है, सितंबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका जो वैकेंसी वो हर साल निकलेगा। ठीक है, चाहे आपका RPF हो चाहे लोको पायलट, हर साल आपका वैकेंसी निकलना है, तो आपका एग्जाम भी जल्दी होगा। ऐसे नहीं कि आपका फॉर्म भरवा लिए और चलता रहे, ऐसा कुछ आपका नहीं रहने वाला। ठीक है, तो सितंबर में आपका होगा। इसके अलावा बात करें वैकेंसी के बारे में, तो देखो आपका जो पिछला भर्ती निकला था उसमें आपका 1 लाख प्लस पोस्ट था। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस साल जो भर्ती निकाली है तो कह रहे भैया हमने कैलेंडर जारी किया और हर साल भर्ती निकालेंगे। ठीक है, तो इस साल जो आपका वैकेंसी आने का चांस है, खासकर ग्रुप डी में, तो आपका वैकेंसी आएगी इसमें 25,000 प्लस। ठीक है, इतनी आपको वैकेंसी आने का चांस है, 25,000 प्लस, क्योंकि आपका रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें आपका बहुत सारे पद खाली भी है। और आपका हर साल वैकेंसी नहीं आनी होती तो इकट्ठा पद निकालते। जब 2018 में 1 लाख निकाल दिए और 5 साल बाद ये भर्ती निकल रही है, तो आप सोच लो कि आपका कितना पद निकलेगा। तो 25,000 ये आराम से नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, 25,000 प्लस आपकी इसमें भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और अच्छी भर्ती है, तैयारी में अभी इससे लग जाओ। ठीक है, और RPF की अगर तैयारी करो तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लो और उसकी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि फिजिकल भी उसमें टफ रहता है। ठीक है, रिटन एग्जाम तो करना है लेकिन फिजिकल पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।